हमारे जीनियस काउंसलिंग सेंटर ऑफिस में रैंडमली एक स्टूडेंट आई हैं जो कि गूगल के थ्रू हमें सर्च करके आई हैं। आज हम इनका काउंसलिंग करेंगे। तो इनका नाम है, क्या नाम है आपका? सुरु सोरेन। इनका नाम है सुरु सोरेन। कहाँ से आई हैं? बोकारो स्टील सिटी से आप आई हैं और आप गूगल के थ्रू हमें सर्च करके रांची आई हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आप हमारे यहाँ आई। और यहाँ आई हैं तो आपको किस कंफ्यूजन के लिए आई हैं, पहले आप मुझे शुरू ये बताएं। मैम, मेरा हाल में 2024 में बीए कंप्लीट हुआ है। मैं इकोनॉमिक्स से बीए की हूँ पारसनाथ कॉलेज से। तो मैं एक साल का गैप थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं आगे क्या करूँ जिससे मुझे पढ़ाई कंप्लीट होती मुझे जॉब मिले। तो इस वजह से मैंने एक साल का ड्रॉप ले लिया। बहुत ढूंढने के बाद मुझे आपका ऑफिस से पता चला कि यहाँ पे आप काउंसलिंग वगैरह आगे का करियर काउंसलिंग डिसाइड मतलब जिससे मुझे अच्छे पढ़ाई प्लस जॉब मिल सके। तो इसलिए मैं यहाँ आई आपसे सजेशन लेने के लिए कि मैं आगे क्या करूँ, कैसे करूँ कि जो मुझे अच्छा सक्सेस मिल जाए। शुरू आपने एक चीज बोला कि मैंने बीए किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। ये तो आप तो अश्योर हो कि आपको सिंपल ग्रेजुएशन के बाद तो कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। हाँ जी, और फिर से एमए में एडमिशन लेकर के सेम चीज आप रिपीट करोगे। एमए के बाद भी कहीं आपके पास ना की प्रोफेशनल डिग्री है, ना कोई टेक्निकल डिग्री है, ना कोई अदर टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल डिग्री है जिससे आप कंपनी में जॉब कर सको, राइट? आपने किया बीए और बीए के बाद सेम एमए रिपीट करना नहीं चाहते थे। ये आपकी सबसे बड़ी समझदारी है। शुरू से लिटरली बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, लड़कियां स्पेशली, जो ये डिसीजन ले करके अपने आप को ड्रॉप फील्ड में डाली हो। लिटरली हमारे पास आप पहली स्टूडेंट हो जो आकर के खुद ही बोल रहे हो कि मैम करियर में आगे क्या करें। वरना मोस्टली लड़कियां क्या होती है ना, बीए के बाद तुरंत ही एमए में एडमिशन ले लेंगी, जो बीएससी होगी एमएससी और जो बीकॉम होगी एमकॉम, तो वो स्विच कर लेती है। लेकिन आप पहली लड़की हो, अच्छा लगा मुझे, आपका काउंसलिंग करने में बहुत मजा आएगा। शुरू आप बताओ कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। आपके पास देखो आफ्टर ग्रेजुएशन वो भी आर्ट सब्जेक्ट्स है, अगर आप ड्रॉप लिए हो ना, आप अपना साल लैप्स किए हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है जो बहुत अच्छे से कर सकते हो। कहते हैं ना, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो क्या हुआ, एक चीज है जरूर कर सकते हैं, वो है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में जानते हो? मैं बस पता था, उतना डिटेल मुझे नहीं पता। मतलब आपने सुना है बट उतना डिटेल नहीं पता, आपको डीपली नॉलेज नहीं है। सो देखो एमबीए क्या है ना, एमबीए 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स है। जैसे आपका एमए एमकॉम एमएससी होता है ना, ऐसे सेम एमबीए भी मास्टर कोर्स ही है, लेकिन ये प्रोफेशनल मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? अब ये 2 साल में ये एमबीए में कितने 3 स्पेशलाइजेशन, मेन स्पेशलाइजेशन होते हैं, एक एचआर, एक फाइनेंस और एक मार्केटिंग, ठीक है? आप शुरू ये तो कंफर्म है कि आपने बीए किया है, तो आपका तो मैथ उतना स्ट्रांग होगा नहीं, वरना बीएससी मैथ करते हैं। बीए आपने किया तो मैथ आपका स्ट्रांग नहीं है, तो हम इसको फाइनेंस को कट कर देते हैं। अब बचा क्या, एचआर और मार्केटिंग। देखो मोस्टली एचआर में लड़कियां आना चाहती हैं एंड मार्केटिंग में नहीं जाना चाहती। लड़कियों को लगता है कि रीजन क्या है ना, कि लगता है कि भाई उनको बहुत ज्यादा मार्केट में रहना पड़ेगा। अब मार्केटिंग मतलब लड़कियों की माइंडसेट है। मेरा खुद एमबीए है और मैं मार्केटिंग से हूँ, मैं तो कहीं हूँ नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। मार्केटिंग में क्या होता है ना कि आप सेल के साथ साथ, अभी ड्यूल स्पेशलाइजेशन का ट्रेंड है, आप मार्केटिंग के साथ साथ एचआर लोगे ना, तो किसी भी कंपनी में मार्केटिंग का बंदे या बंदियों की नीड है ना, वो तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो, साथ ही साथ एचआर का भी वर्क कर सकते हो, मतलब ऑफिस और बाहर दोनों संभाल सकते हो। एचआर एडमिन डिपार्टमेंट का काम होता है, जो कि कंपनी का एचआर होता है। आप सुने होंगे कि ये कंपनी की एचआर, वो एडमिन डिपार्टमेंट का काम होता है, तो वो ये आप कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बाहर घूमना पसंद है, बाहर जाना पसंद है, लोगों को कन्विंस करना पसंद है, जैसे मैं आपको काउंसलिंग कर रही हूँ, यानी कन्विंस कर रही हूँ कि आप ये करो, ऐसे आप मेरी पोजीशन पे आकर के ये सेम चीज करना अगर आपको पसंद है, तो आप मार्केटिंग चूज करो। सबसे ज्यादा इनकम क्या है मार्केटिंग में। एचआर में क्या है ना कि यहाँ पे भीड़ बहुत है, तो भीड़ जहाँ अपॉर्चुनिटी का चांसेस 50-50 में रह जाता है। लेकिन मार्केटिंग में क्या है ना कि चूंकि लड़कियां बहुत ज्यादा नहीं जाती हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटी हाई रहेगी और सैलरी भी हाइक मिलती है, और साथ ही साथ क्या होता है ना कि आप जहां भी जाओ आपका लिविंग एक्सपेंस पीरियड ये सारा कुछ मिल जाता है, मार्केटिंग में, जो कि एचआर में जल्दी नहीं मिलता है। एचआर कंपनी वगैरह में ना, एचआर ऑफिशियल है, मार्केटिंग आपका अनऑफिशियल है। आप बाहर में जाके ऑफिस का काम बाहर में, सेल्स देखोगे, एडमिन डिपार्टमेंट देखोगे, ब्रांचेस देखोगे, ये सारा चीज है कोई भी कंपनी का। अब स्टार्टअप भी करना है, अगर ना सपोज आपको खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना, क्योंकि आजकल लड़कियां आप देखो गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोन दे रही है महिलाओं को, आके झारखंड सरकार भी बहुत सारे दे रही है, सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप में। तो आप इन फ्यूचर अगर स्टार्टअप भी करना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप मार्केटिंग में, इसमें आप डीपली नॉलेज लोगे स्टार्टअप से लेके हर एक चीज का, ठीक है? तो ये मार्केटिंग बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है। साथ ही साथ मार्केटिंग में क्या है ना कि 2 ऑप्शन रहता है, मार्केटिंग में नहीं, एमबीए में 2 ऑप्शन रहता है, एक मेजर एक माइनर। आप मार्केटिंग के साथ एचआर भी रख सकते हो, प्राइमरी आप मार्केटिंग रखो, सेकेंडरी आप एचआर रख लो, तो दोनों का नॉलेज मिल गया। अगर कहीं मार्केटिंग का जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आप वहां ज्वाइन करो, नहीं तो एचआर तो आपके पास है बेस्ट। अब सोचो कि एमबीए क्यों करें, क्योंकि एमबीए क्या है ना, ओवरऑल प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलती है, किताबी ज्ञान कम मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलती है। तो इससे क्या होता है कि हम आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट में सर्वाइव कर सकते हैं थ्रू द एमबीए।
क्योंकि देखो एमए करोगे, एमएससी करोगे, एमकॉम करोगे तो जस्ट अ डिग्री लोगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे और तैयारी करते करते अगर कहीं फॉर्म भरोगे, लगा तो लगा, नहीं तो फिर शादी होगा और अपने ससुराल को चले जाओगे, यही होगा आपके साथ। हाँ। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो, देखो ससुराल जाना बड़ी बात नहीं है, वहां भी क्या पता आपका सिचुएशन कैसा रहा। अगर वहां ऐसा खुदा ना खास्ता अभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए और आपको खुद जॉब करना पड़े, तो आपके पास तो ऐसी डिग्री होनी चाहिए ना, जी। ताकि आप उस टाइम सर्वाइव कर सको। बीए में एमए करके जाओगे तो 8,000 का नौकरी मिलेगा, आज के डेट में 8,000 में कोई सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सेम लाइक दैट कि हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि बीए बीएससी या बीकॉम जैसे कोर्स करके आप जस्ट डिग्री लो और जॉब की तैयारी करो, चप्पल घिसो, क्योंकि आज के डेट में शुरू जॉब मिलना बहुत टफ है, सरकार के पास नौकरी है नहीं। बट बचा ऑप्शन क्या है? प्राइवेट। सरकारी जॉब कितने परसेंट बच्चों को मिलता है? 2%, 5%, 10% को मिलता है। क्या लगता है कि आप 10% में सफर करने के लिए है आपके पास समय? क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा दिन बाद 2 साल बाद आपके पापा सोचेंगे कि आपकी शादी कर दी जाए। सो लड़कियों के लिए बेस्ट हम ऑप्शन देते हैं कि एमबीए करो, तो एमबीए इज बेस्ट फॉर यू। अब बताओ आपको कहाँ कंफ्यूजन हुआ, आगे क्या जानना है? मैम एमबीए अगर मैं करती हूँ तो मुझे क्या बजट लगता है 2 साल में, और देखो, स्कॉलरशिप क्या मुझे मिल सकता है इसमें? स्कॉलरशिप तो हर एक स्टेट में हर एक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप देती है। जैसे आपके झारखंड में ई कल्याण, बिहार के स्टूडेंट के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ऐसे यूपी में भी कोई स्कॉलरशिप है। मतलब हर एक स्टेट की गवर्नमेंट अपना अपना स्कॉलरशिप बच्चों को पढ़ने के लिए देती है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। कि हमारे पास एमबीए में 2 लाख से लेकर 40 लाख तक के कॉलेज है, डोनेशन वाले अलग कॉलेज अलग होते हैं। आप पहले अपना बजट बता दो, दूसरा आप लोकेशन बता दो, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कॉलेज प्राइस दे देंगे कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में कॉलेज है और जैसा आपका बजट है उसके बजट के अकॉर्डिंग हम आपको कॉलेज दे देंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने देंगे, तो आप निश्चिंत रहो। ठीक है, आप घर में डिसाइड करके मुझे बता देना।